अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। अच्छा, गाड़ी जो है ना, जब हम चेक करते हैं गाड़ी तो हमें पता नहीं चलता कि यार कौन से सेंसर की क्या रीडिंग होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से सेंसर की क्या रीडिंग होती है और कहाँ पे वो काम सही कर रहा है, कहाँ पे वो काम गलत कर रहा है। ठीक है, ये पूरी वीडियो में आपको समझ आ जाएगी हर चीज़ अच्छे तरीके से। तो कोई इसको इंटरनेट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सेंसर की क्या रीडिंग होनी चाहिए, कौन से सेंसर की क्या रीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको लॉन्च का स्कैनर चाहिए होगा। डिवाइस मैंने लगा दी है, तो इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने एशियन में जाके ना EOBD एक ऑप्शन होता है स्कैनर में, उस पर सेलेक्ट करना है आपने EOBD पे। ठीक है, इसको यहाँ से ओके कर देना है। अब ये खुद ही ढूंढेगा कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ISO 9001 का, 2 का, कौन सा प्रोटोकॉल है। ये देखें ना, कैन बस प्रोटोकॉल ढूंढ रहा है इसमें, OBD2 ISO 157654 कैन बस प्रोटोकॉल टाइप, इसने खुद ही ढूंढ लिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें ये वाला जो है ना प्रोटोकॉल इंस्टॉल है, इसमें कैन बस ये वाला इंस्टॉल है, तो हम इसमें इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये मोड है इसमें $1 का, $2 का, $3 का, लेकिन ये क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चलती कोई नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा जो है ना यहाँ पे रीड लाइव डाटा में जाएंगे। रीड लाइव डाटा में जाके हम इसके सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। अभी ये देखो, वो कह रहा है गाड़ी में कितने कोड हैं, कोई नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट लोड वैल्यू, ये जो है ना वैल्यू इसकी ये चल रही है, और ये वैल्यू इसकी 0 से 24% तक होती है। ये ब्लैक है, इसका मतलब ये ठीक है लोड एब्सोल्यूट। अब ये थ्रॉटल पोजीशन कह रहा है, वो कह रहा है 14 होनी चाहिए, आपकी 18 पे है, ये मसला है, ये रेड है। ठीक है, वो कह रहा नॉर्मल जो है ना आपकी खड़ी गाड़ी की 14 पे होनी चाहिए, ये 17 पे है, इसकी थ्रॉटल में मसला है गाड़ी की, वरना ये ब्लैक होता। ठीक है, इसी तरह थ्रॉटल पोजीशन B 14 होनी चाहिए, 49 है, यानी कि गाड़ी का इसकी थ्रॉटल का मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, एक्सेलेटर पैडल पोजीशन ये ठीक है, 15% पे है। मतलब ये चीज़ें आप इसमें एयर फ्लो रेट अपना ये जो है मैप सेंसर ये इसका बता रहा है कि इसमें एयर फ्लो कितना जाना है, 2 से 6 तक जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कम हवा जा रही है। अब ये कम हवा क्यों जा रही है, इसका फ़िल्टर गंदा है, थ्रॉटल का मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, 2 मसले हो गए, एक फ़िल्टर गंदा है, एक थ्रॉटल का मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। अब फ़िल्टर गंदा है या मास एयर फ्लो सेंसर जो जिसको मैफ बोलते हैं हम, वो गंदा है, दोनों में से एक मसला है। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी चलती है गाँव में, मिट्टी वाली जगह पर बहुत ज़्यादा चलती है, इस वजह से ये गंदा हो गया। उसके बाद ये बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो इसका बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, जो फ़िज़ा का प्रेशर होता है 60 से 108 के दरमियान, ये 96, ये ठीक है। कैलकुलेटेड लोड वैल्यू, गाड़ी पे लोड कितना है, ये कह रहा है 34 है, 100% भी डाल दो तो कोई मसला नहीं है, 0 से 100% के दरमियान होना चाहिए। अभी जब हम लाइटें जलाएँगे तो ये लोड बढ़ जाएगा। ये देखें 40 पे आ गया, 37 पे आ गया, 38 पे। ठीक है, इसी तरह जब हम AC चलाएँगे और लोड बढ़ जाएगा। ये AC चल गया, 50% लोड आ गया था गाड़ी का। ठीक है, ठीक हो गया पहले रेड से। तो ये चीज़ें इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, लोड वैल्यू, इसका लोड सेंसर भी होता है, वो मैंने हमारे इस पे है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटर पर जो वाला है, ये 0 से 100 के दरमियान होना चाहिए, 0 चल रहा है। ठीक है, कमांड थ्रॉटल एक्चुएटर कंट्रोल 70% से 0 से 100%, ये भी ठीक है। कंट्रोल मॉडल वोल्टेज उसका 9 से 16 के दरमियान होना चाहिए, 13 चल रहा है। बैटरी जब गाड़ी बंद होती है तो 12 वोल्ट होती है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो जनरेटर काम करने लग जाता है तो 13-14 वोल्ट आते हैं, 16 नहीं आने चाहिए, 16 वोल्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ये 80 से 110 के दरमियान होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल ना निकलवाया करें। जब गाड़ी भाग रही होती है तो सामने रेडिएटर से हवा पड़ती है, हवा पड़ने की वजह से पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होने की वजह से कूलेंट टेम्परेचर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी लोड लेती है, ज़्यादा मसले करती है। ठीक है, अभी इसमें कूलेंट अपना थर्मोस्टेट वाल भी है और ये गाड़ी बिल्कुल फिट है। तो इंजन RPM 0 से 6000 के दरमियान में होना चाहिए। इंजन रन टाइम, ये तो बात की बातें हैं सारी। फ्यूल सिस्टम, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये फ्यूल सिस्टम क्लीन चल रहा है। इसके बाद इग्निशन टाइमिंग, इसकी जो गाड़ी की जो कोयलों की टाइमिंग होती है वो 5 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इंटेक एयर टेम्परेचर, अब ये इंटेक एयर टेम्परेचर डिपेंड करता है आप किस इलाके में। अगर आप जाहिर सी बात है अंटार्कटिका में होंगे तो वो माइनस में जाएगा, इसको छोड़ें।
30 से 80 के दरमियान। ये आ गया लॉन्ग टर्म फ्यूल बैंक 1, ये ऑक्सीजन की वैल्यू है -25 से -25 तक होनी चाहिए। ये -25 से ऊपर 25 तक होनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये इसको डिवाइडर है इसका, ये माइनस नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसका ये ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट वोल्टेज, इसकी वोल्टेज थोड़ी सी कम है, लेकिन ये गाड़ी ठंडी है इस वजह से ये आ रहा है कम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ये शॉर्ट टर्म की वैल्यू -15 से 15 के बीच में, और लॉन्ग टर्म की वैल्यू -25 से 25 के दरमियान में, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बस आपको मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ से निकलता है। आपने EOBD पे सिलेक्ट करके ओके करना है, ठीक है। EOBD पे सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको, ये खुद ही सर्च कर रहा है, कैनवस प्रोटोकॉल मैच हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने इंटर कर देना है, बस यहाँ से ही आप रीड लाइव डाटा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। दोस्तों के साथ कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।